जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आपने मेरी वीएसए की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और उसकी ईच वीडियो जो है 300 पर पहुँचाई और लास्ट वीडियो को तो आपने 50 प्लस लाइक्स भी दे दिए। आई एम वेरी हैप्पी इतनी खुशी है मुझे आज तो। एंड थैंकफुल टू यू कि आप लोग जो है मेरी वीएसए की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए आज मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ वॉल्यूम प्रोफाइल को। ये एक ऐसा टूल है जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं चाहिए आपको। यानी अगर आप वॉल्यूम देखते हैं जो कि नॉर्मल वॉल्यूम्स होता है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप जब वॉल्यूम देखते हैं तो आप ये टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे होते हैं। जैसा कि ये टाइम फ्रेम अभी 30 मिनट्स का है, तो ये 30 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम आप देख रहे होते हैं। लेकिन जो मैं आपसे टूल डिस्कस करने वाला हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल या इसको आप इंडिकेटर कह लें, ये एक ऐसा इंडिकेटर या टूल है जिसकी मदद से आप न सिर्फ इससे वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे बल्कि इसमें आप फ्यूचर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे। वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीएसए वाले यूज नहीं करते, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। तो आप जो है फ्यूचर के लिए डिमांड एंड सप्लाई निकाल कर रख लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलें सबसे पहले जो है इस इंडिकेटर को देखते हैं कि कहाँ से लगाना है और कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो वॉल्यूम हमें सिंपल वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो H1 है, तो ये ईच कैंडल H1 के हिसाब से वॉल्यूम दिखा रहा है। जैसा कि ये कैंडल का वॉल्यूम जो है, ये है 1 घंटे के मुताबिक और ये सारा वॉल्यूम ईच ईच घंटे के मुताबिक बार दिखा रहा है। ठीक है? लेकिन जो आज हम टूल डिस्कस करने वाले हैं, वो टाइम पीरियड के हिसाब से होगा। अब टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम में क्या फ़र्क होता है? टाइम फ्रेम जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टाइम पीरियड से मुराद है 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 15 मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम 1 आवर में हैं, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना 1 दिन का डाटा चाहिए और मैंने ये देखना है कि उसमें वॉल्यूम कहाँ पर आया है सबसे ज़्यादा। यानी 1 दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर आया है, वो मैंने देखना है 1 घंटे के चार्ट पर रहते हुए, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि आज की डेट है 27। तो मैंने जो डाटा है वो प्रीवियस डे का देखना है। कैसे देखेंगे कि आप सिंपली डे पर चले जाएँ, ठीक है? ये 1 दिन की कैंडल है, ये आपको नज़र आ रही है फ्राइडे की कैंडल। आपने सिर्फ़ टूल को लेना है, टूल है, आप जाएँगे ट्रेडिंग व्यू पर, ये जहाँ से हम लॉन्ग शॉर्ट का जो टूल है वो एप्लाई करते हैं, वहीं पर आपको एक टूल नज़र आएगा जिसे कहते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो बेसिकली ये वॉल्यूम प्रोफाइल को ही आज हमने डिस्कस करना है। आप इसको सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद ये दिन पर डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है? 2 दफ़ा आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस कैंडल पर आपको कुछ लाइन्स नज़र आ रही होंगी, बेसिकली ऐसे लाइन्स नहीं होंगी, इसमें कुछ सेटिंग है जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा, एक हल्का-सा बॉक्स होगा, ये जो है ब्लॉक्स बने होंगे और ये दरमियान में जो है रेड कलर की आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी। अब आपने अप्लाई किया है 1 कैंडल पर, जैसा कि ये 1 दिन का डाटा आपको शो कर रहा है, ये वॉल्यूम 1 दिन का है पूरा। लेकिन अब हमने जो है छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इसको H1 में देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली H1 को क्लिक कर दूँगा, तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो H1 पर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ही हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, तो ये आपके सामने जो है, ये 1 आवर में 1 दिन का डाटा दिखा रहा है। ये जो नीचे आ रहा है, ये कुछ इस तरह आ रहा है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ये वाला पॉइंट जो है इसको चेंज करके 2 दिन पे ले जाएँगे, ठीक है? आप चेंज कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे करेंगे, तो जो इसका वॉल्यूम की डायरेक्शन है वो कुछ चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी ये 2 दिन से ज़ायद है, तो इसने अपना जो पॉइंट है वो कुछ ये दे दिया, ठीक है? अगर मैं इसको फिर अगेन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 1 दिन के डाटे में दे रहा है। अब आपने ये देख लिया कि भाई हमारे पास कुछ बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है? ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है और ये रेड लाइन क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं पीओसी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, पीओसी से मुराद है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी। ये जो रेड लाइन है, ये पीओसी कहलाती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये क्या है? ये बेसिकली ऐसा पॉइंट है, जहाँ पर तमाम ट्रेडर्स ने उस दिन, फ्राइडे वाले दिन सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था, ठीक है? ये जो रेड लाइन है, यहाँ पर हर बंदा इंटरेस्टेड था बाय या सेल के लिए, जिसके चलते हुए आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये कि मार्केट जो है इतनी रेंज में रही और एंड पे जो है बायर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लिया। वेरी सिंपल,
बीओसी वो पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। बेसिकली हम वॉल्यूम की स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया। वॉल्यूम मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांज़ैक्शंस ही होती हैं, पैसा ही होता है जितना मार्केट में ट्रेड होता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको कुछ जो है डार्क नज़र आ रही हैं और कुछ जो है उसकी ओपेसिटी कम है, यानी वो मध्यम है। ये क्या चीज़ें हैं? इसका मैं आपको बताता हूँ, आप डबल क्लिक जब करेंगे तो आप स्टाइल में आएँगे, स्टाइल में आने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है VAH और यहाँ पे लिखा हुआ है VAL। आप अगर इन दोनों को क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 और लाइन्स आ जाएँगी, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है और इस बीच जो चीज़ है, जो ब्लॉक्स हैं, उसको जो है वो डार्क करके दिखा रहा है। बेसिकली ये जो डार्क है इसको कहते हैं वैल्यू एरिया, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये जो रेड लाइन है ये वीपीओसी है, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? जैसे पीओसी लिखा था मैंने और उसके आगे अगर आप वी लगा देंगे तो वी वॉल्यूम, ठीक है? इसी तरह ये जो बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स को कहा जाता है दिस इज वैल्यू एरिया। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है वैल्यू एरिया। बेसिकली ये वैल्यू एरिया है जो डार्क है। और ये जो रेड लाइन है इसको कहते हैं पीपीओसी, ठीक है? और ये जो अपर आपको नज़र आ रही है लाइन, इसको कहते हैं वैल्यू एरिया हाई, यानी वीएएच। तो दिस इज वैल्यू एरिया हाई एंड दिस इज वैल्यू एरिया लो, ठीक है? तो दोस्तों ये बॉक्स मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो है ना जिसमें वैल्यू एरिया आ रहा है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर दिन में 70% था जितना भी पैसा ट्रेड हुआ उस दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से ये मार्केट लो लगाती है अपना और ये अपना हाई लगाती है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है? तो इस बीच जितना भी पैसा ट्रेड हुआ है ना, उसमें 70% वैल्यू एरिया में ट्रेड होता है, ठीक है? ये 30% जो है ऊपर और नीचे को ट्रेड हुआ है, जबकि 70% वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड होता है। मीन्स कि अगर उस दिन मार्केट में $100 आया था, तो $70 की जो ट्रेड हुई है, वो इस एरिया में हुई है, इसीलिए इसको वैल्यू एरिया कहा जाता है। और जो 30 डॉलर थे वो ऊपर और नीचे को हुए हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं थे। ये वाले एरिया पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर अवेलेबल थे। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी। अब हमने बेसिकली इसका करना क्या है? मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो ब्लॉक्स हैं या वॉल्यूम्स के जैसे ये बार्स बने हुए हैं, आप इसको बार्स कह लें, इनको डिस्कस करता हूँ। और अगर आप इनको देखते हैं तो ये कुछ कम है, कुछ ज़्यादा हैं और कुछ बहुत बड़े आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये वीपीओसी पर तो और भी ज़्यादा बड़े नज़र आपको आ रहे हैं। ये वॉल्यूम के ब्लॉक्स या इसको बार्स कह लें। ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं कि ये हाई वॉल्यूम नोड्स हैं। इसको कहते हैं एचवीएन, ठीक है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ एचवीएन, हाई वॉल्यूम नोड्स, ठीक है? इनको हाई वॉल्यूम नोड्स कहा जाता है। इसी तरह अगर आप ये नीचे देखते हैं, ये बिल्कुल चुन्नू-मुन्नू से, ये है लो वॉल्यूम नोड्स, इनको कहा जाता है एलवीएन, ठीक है? मैं इसको भी ज़रा लिख दूँ, दिस इज़ एलवीएन। तो ये एलवीएन है जो चुन्नू-मुन्नू से होंगे, जो बड़े होंगे वो होंगे एचवीएन। अब हमने इससे डायरेक्शन क्या लेनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टूल की मदद से अपने फ्यूचर का डिमांड एंड सप्लाई के लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये देखें सबसे पहले कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ऑर्डर ये वाले पॉइंट पर हैं और इसके ऊपर जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, पैसा नहीं था, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमें लो वॉल्यूम नोड्स नज़र आ रहे हैं, तो मार्केट ऊपर मज़ीद जा सकती है। सेकंडली अगर मैं ये वैल्यू एरिया हाई ये देखें वीएएच और वीएएल को हटा देता हूँ, तो मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट की बात करता हूँ, जो कि वीपीओसी का लेवल है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। मार्केट अगर ऊपर नहीं जाती, वो रिट्रेस करती है, तो वो ये वाले बीपीओसी को टेस्ट करेगी और फिर मार्केट बाय चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया था ये बीपीओसी पर, जिसके चलते हुए यहाँ पे इंटरेस्ट अवेलेबल है और मार्केट को ये लेवल ब्रेक करने के लिए अच्छा खासा ज़ोर चाहिए। यानी सेलर्स को अच्छा खासा ज़ोर चाहिए ये वाला लेवल ब्रेक करने के लिए। अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है,
तब हम क्या कहेंगे कि डिमांड बिकम्स टू सप्लाई। तब ये होगा कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है, तब ये डिमांड सप्लाई में चेंज हो जाएगी और कुछ इस तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे, इसको रीटेस्ट करे और मार्केट फिर नीचे और जैसा कि आपको ये नज़र आया कि ऊपर लो वॉल्यूम नोट्स थे, नीचे भी लो वॉल्यूम नोट्स हैं, यानी मार्केट अगर इससे नीचे गिरती है ये वाले पॉइंट से, VAL से नीचे, तब मार्केट में हम मज़ीद सेलिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ लें इंट्रोडक्शन है VPOC का, ठीक है? वॉल्यूम प्रोफाइल का। अगर आप लोगों ने इसको रिस्पॉन्स अच्छा दिया, तब मैं आपसे इंशाल्लाह जो है एंट्री डिस्कस करूँगा वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करते हुए। अभी सिर्फ़ मैंने आपको एक टास्क देना है, वो टास्क ये है कि आप इस टूल को जब लगाएँ, तब इसके जो VPOC को वो टेस्ट करें और देखें कि मार्केट जो है, क्या रिस्पेक्ट देती है इस पॉइंट को, ठीक है? अभी आज जो है सैटरडे है, तो मंडे वाले दिन जो है आप ये वाले लेवल को निकाल कर रखें, ठीक है? और इस पर प्रैक्टिस करें और देखें कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है या इससे सपोर्ट लेते हुए मार्केट बाय में चली जाती है, ठीक है? तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो इसको भी टेस्ट कर सकती है मार्केट, इसको टेस्ट करने के बाद भी मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ कि आप इस टूल को भी यूज़ करें, इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा विद एग्ज़ाम्पल्स कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं और क्या नहीं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला होगा। 50 या 60 लाइक्स कर दीजिएगा, 300 या 350 व्यूज़ पहुँचा दीजिएगा, तब आपके लिए नई वीडियो लाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।